सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन करेंगे हम लोग। कहाँ चल शुक्ला सर जी के यहाँ न जा पाप आपके शारदा जी चल, नमस्ते सभी को। आरती जी, अजय जी, अमृता जी, आनंद जी, आनंद मदान जी, अंकुश जी, अर्चना जी, अर्चना मौर्य जी, अस्ट्रो। आप किस नाम से जुड़े हैं जी? आपका नाम क्या है? चलो ठीक है। अविनाश जी, भारती जी, वृंदावनी जी। हाँ सर जी, मेरा नाम नितिन है। वॉइस कम आ रही है। हेलो। हाँ जी, हाँ। सर हरिओम, मेरा नाम नितिन है बोला, तो मेरा अच्छा, ओके चेंज कर लेता हूँ अभी, इसमें ओके कंटिन्यू कर कल से। ओके ओके। वृंदावन जी, वृंदावनी जी, दक्षा जी, दीपक जी, धर्मेश जी, गंगाधर जी, ज्योति जी, कावेरी जी, के केतन जी, कृष्णवी जी, कुलदीप जी, कुमारी रंजू जी, लक्ष्मीकांता जी, लक्की जी, मेघना जी, नंदिता जी, नीतू जी, नेहा जी, प्रमिता जी, प्रणाटी जी, प्रतिभा जी, प्रियेश जी, रीना जी, रुचिका जी, रुपेंद्र जी, संदीप जी, सत्या साहू जी, शंकर जी, सोनाली जी, श्वेता जी, ट्रैवल ट्रैवल किस नाम से है आप बता दीजिएगा, और विद्या जी। सभी को हरिओम, आप सभी का स्वागत करते हैं। क्या शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को सिलेबस के बारे में बताएंगे। यूनिट 5 नंबर देखिए, यूनिट 5 में हमारे कितने ग्रंथ पढ़ने हैं हमें, वो भी सब लोग आप लोग समझ लेना। ठीक है, सबसे पहले हमारे जो यूनिट 5 में इकाई नंबर 5 में हटोयोग के ग्रंथ आते हैं, जो कि आप लोगों को मैंने बताया था। कितने ग्रंथ आते हैं? तो 8 ग्रंथ आते हैं। कौन कौन से ग्रंथ 8 आते हैं तो वो भी देख लीजिए। योग बीज, गोरख संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हट्ट प्रदीपिका, घेरण संहिता और हट रत्नावली। ये टोटल मिलाकर कितने ग्रंथ हुए हमारे? 8 ग्रंथ हुए। सिलेबस में 8 ग्रंथ दिए गए हैं और इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर 8 ग्रंथ में क्या क्या चीजें बताई गई? तो हठयोग के बारे में बताया गया है। तो हठयोग का उद्देश्य क्या है, यानी लक्ष्य क्या है, यानी राजयोग की प्राप्ति। हठयोग से संबंधित भ्रामक धारणाएं क्या क्या है? आसनी योग है या फिर प्राणायामी योग है ना। तो इस तरीके से जो भी सिर्फ सिंगल वर्ड में बोला जाता है, तो केवल लगाया जाता है यहाँ पर, तो वो भ्रामक धारणा में गिना जाता है ज्यादातर। ठीक है, बाकी ये हमारा टॉपिक है हठयोग का उद्देश्य क्या है और भ्रामक धारणा क्या है। यानी इन ग्रंथों में जहां पर भी आपको मिलते हैं, इससे रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन दिखने में आएंगे। फिर हठयोग की पूर्वापेक्षा है, यानी वही बात है। ठीक है, और इसमें 10 यम और 10 नियम के बारे में। हठयोग में साधक और बाधक तत्व, घट की अवधारणा बताई गई है, जैसे कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में आप लोग देखेंगे घट शुद्धि के बारे में बताया गया है। घट यानी हमारे शुद्धि के बारे में घेरण संहिता में भी बताया गया है। हठयोग में शोधन क्रियाएं बताई गई है, जैसे धोती, बस्ती, नेति, नवली, त्राटक, कपालभाति। इसका महत्व बताया गया है, अवधारणा और महत्व बताया गया है। स्वास्थ्य एवं रोग में शोधन क्रिया का महत्व क्या है ना। शुद्धि क्रिया के लाभ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मठ की अवधारणा बताई गई है। मिताहार के बारे में बताया गया है। चतुर्थांश विवर्जित, एक चौथाई छोड़कर खाना चाहिए। हठयोग के साधकों के द्वारा पालन किए जाने वाले नियम एवं विनियम बताए गए हैं। हठयोग के ग्रंथ में आसन, आसन हठयोग के ग्रंथ में आसन देखिए, तो आसन योगासन की परिभाषा। हठयोग के ग्रंथ में जो भी ग्रंथ, जैसे मैंने आसन के बारे में बताया था आप लोगों को, तो सभी ग्रंथ में मोस्टली आसन का वर्णन मिलता है। तो आसन के बारे में हमें पढ़ना रहेगा, जिसमें आसन की क्या क्या परिभाषा होती है, किस किस ग्रंथ में किस प्रकार से परिभाषा बताई गई है, पूर्वापेक्षा क्या क्या है उसके बारे में बताया गया है, प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है।
फिर इसी में हट्ट प्रदीपिका, हट्ट रत्नावली, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, घेरण संहिता में वर्णित विभिन्न आसनों का लाभ, सावधानी और प्रतिकूलात्मक निर्देश, क्या क्या निर्देश बताए गए, ठीक है, वो भी हम लोग देखने वाले। फिर हठयोग ग्रंथ में प्राणायाम, आसन हो गया, अब प्राणायाम। प्राणायाम देखिए, प्राण एवं प्राणायाम की अवधारणा, प्राणायाम के चरण, अवस्थाएं, हठयोग साधना में प्राणायाम की पूर्वापेक्षा है। हट्ट प्रदीपिका, घेरण संहिता, शिव संहिता तथा वशिष्ठ संहिता में वर्णित प्राणायाम, प्राणायाम के लाभ, सावधानी एवं इसमें जो प्रतिकूलात्मक निर्देश जो बताए गए हैं, ठीक है, उसके पहले बाद में कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी चीजें जो है निर्देश, इंस्ट्रक्शन जो है, वो सारी बातें हम लोग देखने वाले। फिर हम बंध या मुद्रा, बंध, मुद्रा, अन्य अभ्यास। मुद्रा या बंध की अवधारणा व परिभाषा, हट्ट प्रदीपिका, हट्ट रत्नावली, घेरण संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता में वर्णित बंध व मुद्रा की परिभाषा, लाभ, सावधानी और निषेधात्मक निर्देश, यानी क्या क्या हमें अवॉइड करना है उसके बारे में भी बताया गया है। मुद्रा बंध के बारे में मोस्टली हमको देखना है। फिर घेरण संहिता, घेरण संहिता में प्रत्याहार, ध्यान की अवधारणा, परिभाषा, लाभ, विधिया। हट्ट प्रदीपिका में नाद, नादानुसंधान की अवधारणा, लाभ, नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं, हठ योग और राजयोग में संबंध, हठ योग के उद्देश्य, हठ योग की समसामयिक उपादेयता क्या है ना, वो सारी चीजें के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सिलेबस के बारे में आप लोग को समझ में आया है? किन्हीं को कोई शंकाएं बताइए। देखिए, सिलेबस एक ये ब्रॉड पक्ष नहीं निर्धारित कर रहा है, ये सीमित पक्ष बताया गया है। मतलब है तो मोटा मोटा महत्वपूर्ण पॉइंट बताए गए इसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया गया है, ठीक है। लेकिन जब आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जिस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए, तो ये 8 ग्रंथों को आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, एक भी चीजें छोड़नी नहीं है आप लोग को, 8 ग्रंथों को और डिटेल से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से बताया जाएगा। तो हठयोग ग्रंथ का तुलनात्मक परिचय देखेंगे, कंपेरेटिव इंट्रोडक्शन देखेंगे, कौन कौन से हमारे 8 ग्रंथ है, किस प्रकार से इसको बांटा गया है, तो सारी चीजें हम लोग देखने वाले। देखिए, शो हो रहा है स्क्रीन। सबसे पहले देखिए हमारे जो ग्रंथ हैं, 8 ग्रंथ जो अभी हम लोगों ने सिलेबस में देखे थे, शिव संहिता, योग बीज, गोरख संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, वशिष्ठ संहिता, हट्ट प्रदीपिका, हट्ट रत्नावली, घेरण संहिता। हमारे टोटल कितने ग्रंथ है बताइएगा सिलेबस में? कितने ग्रंथ हैं? 8 8 ग्रंथ, ठीक है? अब 8 ग्रंथ जो हमारे सिलेबस में है वो आगे पीछे दिए गए हैं, है ना, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा था। अभी उसी 8 ग्रंथों के हम लोगों ने क्या किया है, सिस्टमैटिक रखा है, जो काल के अकॉर्डिंग, यानी पहले ग्रंथ कौन सा आया, उसके बाद कौन सा ग्रंथ आया, उसके बाद कौन सा ग्रंथ आया, उसके बाद कौन सा ग्रंथ आया, है ना, सबसे लास्ट में कौन सा ग्रंथ आया है, इस तरीके से मैंने सीक्वेंस में रखा है, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले शिव संहिता है। शिव संहिता का जो काल माना जाता है वो आदिकाल माना जाता है। योग बीज का भी काल जो है वो आदिकाल माना जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली इसका काल निर्धारित नहीं किया गया है कि कब ये ग्रंथ की रचना हुई है, ओके। फिर आता है हमारा गोरख संहिता, जो कि गोरक्षनाथ के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। राइटर जो हमारे हैं गोरक्षनाथ जी है। ये जो ग्रंथ आया है वो 10वीं से 11वीं सेंचुरी में आया है, एडी, ठीक है। एडी की बात हो रही है, सभी यहाँ पर एडी की बात होगी। फिर उसके बाद सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो ग्रंथ आया है 10वीं से 11वीं सेंचुरी में आया है। ये भी दोनों ग्रंथ 10वीं से 11वीं सेंचुरी में आए। फिर उसके बाद ग्रंथ हमारा आता है वो है वशिष्ठ संहिता, जो कि 1150 एडी में आया है, ठीक है, यानी मिड 12th सेंचुरी में आया है। फिर है उसके बाद जो ग्रंथ हमारा देखने में आता है वो है हट्ट प्रदीपिका, जो कि 14 से लेकर 16वीं शताब्दी तक माना जाता है इस ग्रंथ को। फिर आया है हट्ट रत्नावली। अब देखिए, हट्ट प्रदीपिका में जो चीजें बताई गई ना, वो सेम टू सेम चीजें जो बताई गई है वो हट्ट रत्नावली में भी आपको देखने में आएंगे,
यानी यहाँ पर आपको हट रत्नावली में 80% सिमिलरिटी दिखने में आएगी। जिस तरीके से हट प्रदीपिका में विषय वस्तु बताई गई है, बताया गया है, गहन ज्ञान बताया गया है, वो सब हट रत्नावली में भी बताया गया है, बस थोड़ा सा कुछ चेंज किया गया है। फिर सबसे लास्ट में जो हमारा ग्रंथ आता है ना, वो आता है घेरण संहिता, जो कि 17वीं शताब्दी में आता है। ठीक है, अर्ली 18th में, 17वीं शताब्दी अर्ली 18th में ये माना जाता है ग्रंथ को। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? थम करवे सभी लोग थम करें। अर्चना जी, मीनाक्षी जी, भारती जी, कोई भी मैं एक पॉइंट कवर करता हूं तब आपको पूछूंगा कि किसी को कोई डाउट है, समस्या, तब आप लोग निश्चिंत होकर आप माइक ऑन करें और आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिएगा संवाद। अब संवाद देखते हैं तो शिव संहिता में जो है, जो संवाद दिखने में आता है हमारा शिव और पार्वती जी का, शिव और पार्वती जी का भी क्या संवाद जो मिलता है हमें शिव संहिता में भी मिलता है और योग बीज में भी मिलता है, यानी इसमें डिस्कशन है। हाँ, अलग अलग है जी अविनाश जी, हट्ट प्रदीपिका और हट्ट रत्नावली अलग अलग है, इनके जो राइटर है वो भी अलग अलग है। ठीक है, जो अभी हम लोग देखने वाले हैं, बस सिमिलर चीजें देखने में आएंगी आपको, जो आप लोग अंदर की चीजें आप लोग पढ़ेंगे तो। ओके, शिव संहिता और योग बीच में जो संवाद है वो शिव और पार्वती जी के बीच में है, यानी शिव संहिता में भी शिव जी जो भी समस्या, मतलब जो भी क्वेश्चन रहते हैं, पार्वती जी के जो भी डाउट्स रहते हैं वो क्लियर करते हैं शिव जी, गुड़ रहस्य के बारे में बताते हैं, हठयोग के बारे में बताते हैं, बाकी भी चीजें बताई गई है वहां पर। फिर है योग बीज। योग बीज में क्वेश्चन आंसर का ही यहाँ पर ज्यादातर तालमेल है। 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्वती जी के द्वारा, किसी किसी ग्रंथ में 13 क्वेश्चन भी देखने में आते हैं, जो कि शिव जी उसके आंसर देते हैं। फिर है गोरख संहिता, इसमें कोई संवाद नहीं मिलता, सीधा सिद्धांत पद्धति में भी कोई संवाद नहीं मिलता है। जब हम वशिष्ठ संहिता में आते हैं तो इसमें 2 लोगों के बीच में संवाद मिलता है, एक तो है खुद वशिष्ठ जी और उन्हीं के पुत्र जिनका नाम है शक्ति। ठीक है, इन दोनों के बीच में संवाद मिलता है। अब ये जो विद्या बताई गई है ना वशिष्ठ संहिता में, वो है ब्रह्म विद्या, यानी ब्रह्म के द्वारा जो विद्या बताई गई है, ब्रह्म के पुत्र माने जाते हैं वशिष्ठ जी, और ब्रह्म जी के द्वारा वशिष्ठ जी को जो ज्ञान दिया गया है वो वशिष्ठ जी ने अपने पुत्र शक्ति जी को उन्होंने ज्ञान दिया। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के बीच में वशिष्ठ जी और शक्ति जी, इन दोनों के बीच में क्या मिलता है हमें? संवाद देखने में आता है। अब रही बात हट्ट प्रदीपिका और हट्ट रत्नावली में, तो इसमें कोई संवाद नहीं मिलता है। पर्टिकुलर जो भी आचार्यगण हुए हठ योग के, जो भी हुए हैं, उनके बारे में सातवा राम जी ने हट्ट प्रदीपिका में लिखा है, और हट्ट रत्नावली में स्वामी श्रीनिवास जी ने, जो भी हठ योग के महापुरुष हुए हैं, उनके बारे में हट्ट रत्नावली में स्वामी श्रीनिवास जी ने लिखा है। ओके जी, फिर हम लास्ट में आते घेरण संहिता में। तो घेरण संहिता में इसमें भी संवाद की चर्चा मिलती है, जो कि महर्षि घेरण और राजा चंडकपाली जी, इन दोनों के बीच में संवाद मिलता है। जो भी हठ योग के बारे में, हट के बारे में, घट के बारे में, यानी हमारे जो घट है, हमारा शरीर जो है, इसके बारे में बेसिकली चर्चा की गई। यहाँ पर घट के बारे में सविस्तर महर्षि घेरण जी ने राजा चंडकपाली जी को बताया है। ओके, अब देखिए राइटर, इनके ऑथर जो है वो है हमारे, जैसे कि शिव संहिता के कोई मिलते नहीं, जैसे आदिकाल माना जाता है, लेकिन ध्यान रखिए योग बीज में क्या है, शिव और पार्वती जी के बीच में तो संवाद है, इसका भी आदिकाल तो माना जाता है, बट यहाँ पर जो है ना उनके लेखक जो माने जाते हैं वो गोरक्षनाथ। ठीक है, तो इनको जो लिखा है गोरक्षनाथ ने, और गोरक्षनाथ का जो जन्म माना जाता है 10वीं से 11वीं शताब्दी, तो कह सकते हैं हम इनडायरेक्टली रूप से कि योग बीज का जो रचना जो हुई है वो 10वीं से 11वीं हमको कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आया हुआ है योग बीज के लेखक कौन है, तो गोरक्षनाथ जी है। तो ये आप लोग ध्यान रखें। ओके जी, फिर गोरख संहिता के जो लेखक है वो गोरक्षनाथ ही है, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति के जो लेखक है वो भी गोरक्षनाथ है। यानी कुल मिलाकर हमारे जो 3 ग्रंथ है हठ योग के, एक तो है योग बीज, गोरख संहिता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति, इन तीनों ग्रंथ के लेखक कौन है बताइएगा?
तीनों ग्रंथ के लेखक कौन है? गोरक्षनाथ है, गोरक्षनाथ है। ठीक है, सब लोग याद करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब याद हो जाएगा। ठीक है, चिंता ना करें आप सब। फिर है वशिष्ठ संहिता के वशिष्ठ जी है, तो वशिष्ठ संहिता जी की क्या रहेंगे? वशिष्ठ जी रहेंगे। तो ये चारों याद हो गए आप लोग को। पांचवा का तो, पहले का तो आपको पता ही नहीं है, अननोन है, कहा जाता है शिव जी, लेकिन अननोन है। ठीक है, यहाँ पर अननोन लेकर हम चलेंगे। फिर है, मैंने कहा कि यहाँ पर जो संवाद नहीं है हट्ट प्रदीपिका और हट्ट रत्नावली में, और जो हठयोग के महान ऋषि हुए हैं उनके बारे में जो है हट्ट प्रदीपिका में सातमाराम ने लिखा है। यानी सातमाराम जी जो है वो हट्ट प्रदीपिका के क्या है? राइटर है ना। और हट्ट रत्नावली के कौन है? तो योगी श्रीनिवास जी। श्रीनिवास। हाँ, ओके। और घेरण संहिता के महर्षि घेरण जी। घेरण संहिता के कौन है? महर्षि घेरण। जैसे यहाँ पर संवाद है ना घेरण संहिता में, घेरण नाम से प्रतीत होता है आपको, घेरण और राजा कपाली, राजा चंद्र कपाली जी का संवाद है। तो घेरण, घेरण ऋषि के द्वारा प्रकाशित है, यानी राइटर है, ये राइटर है। और वशिष्ठ संहिता यानी वशिष्ठ जी के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। क्लियर? अब तो याद हो गया है। और योग बीज गोरख संहिता सीधा सिद्धांत पद्धति, ये तीनों ग्रंथ तो हमारे गोरक्षनाथ जी के द्वारा है। शिव संहिता का जो है वो अनन्वय है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो जरूर आप लोग पूछ सकते हैं। अब यहां पर देखिए अध्याय, चैप्टर। अब देखिए शिव संहिता। ठीक है, ध्यान रखते जाइए आप लोग। शिव संहिता, जैसे मैं एसएस कर लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखने के लिए। शिव संहिता में 5 पटल बताए गए हैं। ठीक है, फिर है योग बीज। योग बीज में कितने बताए गए हैं? कोई पटल यहाँ पर बताया नहीं गया है। ठीक है, योग बीज में। फिर है गोरख संहिता। गोरख संहिता में कितने शतक बताए गए हैं? गोरख संहिता, गोरख संहिता में हमारे 2 शतक बताए गए। गोरख संहिता, शतक यानी 100। ठीक है, 2 शतक यानी 2 शतक यानी कितने? 200 मंत्र। लेकिन यहाँ पर कितने मंत्र बताए गए? 201 मंत्र की चर्चा मिलती है। फिर है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? SSP। ठीक है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। तो 6 उपदेश यहाँ पर बताए गए, यानी 6 अध्याय बताए गए हैं। 6 अध्याय में विषय वस्तु के बारे में बताया गया है। फिर है हमारा वशिष्ठ संहिता। क्या आता है हमारा? वशिष्ठ संहिता। ठीक है, तो वशिष्ठ संहिता में कितने अध्याय बताए गए? 8 अध्याय बताए गए। लेकिन यहाँ पर जो यूजीसी नेट में जो बताया गया है 6 अध्याय के बारे में बताया गया, यानी 6 अध्याय में जो विषय वस्तु बताई गई है वो हमारे यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और यहाँ पर जो एक आप लोगों को पता है महाराष्ट्र पुणे लोनावाला केवलाधाम के द्वारा जो प्रकाशित बुक है योग वशिष्ठ संहिता, जिसमें 6 अध्याय का वर्णन किया गया है और उसको मान्य किया गया है यहाँ पर जो यूजीसी नेट में, उसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें योग कांड और ज्ञान कांड इन दोनों भागों में इसको बांटा जाता है। ठीक है, ज्ञान कांड भी हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चल बाकी देखिए आप यहाँ पर अब इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब जब हमारा हट्ट प्रदीपिका आता है तो आप सभी को पता है आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान, ये 4 उपदेश है इसमें। ठीक है, कितने उपदेश है? 4 उपदेश बताए गए। ठीक है, कितने उपदेश है? 4 उपदेश। फिर है इसी तरीके से हमारे हट्ट रत्नावली में भी कितने उपदेश है? 4 उपदेश बताए गए हमारे हट्ट रत्नावली में भी। और फिर घेरण संहिता, घेरण संहिता में कितने प्रकरण बताए गए हैं, यानी अध्याय कितने बताए गए हैं? 7 अध्याय बताए गए। कितने अध्याय बताए गए हैं? 7 अध्याय बताए गए। ओके, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके, रुपेंद्र जी, नमिता जी, मीनाक्षी जी, मेघा जी, एकदम बारीकी से सिस्टमेटिक रूप से जा रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल से जा रहे हैं। कुलदीप जी बढ़ते चलिए। अब देखिए, अब 5 तो पटल है हमारे शिव संहिता में। किसमें? देखिए शिव संहिता है ना यहाँ पर, यस यस। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना है, यस यस एस एस। ठीक है, 5 पटल।
5 पटल कौन कौन से हैं? पहला पटल जो है वो लय प्रकरण है, क्वेश्चन आया हुआ है, इस बार भी आया हुआ। दूसरा पटल का नाम जो बताया जाता है वो है तत्व ज्ञान उपदेश। तीसरा पटल जो है वो योगा अनुष्ठान पद्धति योगाभ्यास वर्णनम यानी वर्णन। फिर एक चौथा पटल जो है वो मुद्रा, और पांचवा जो पटल है वो है वचन पटल। यानी पहले पटल में जो दार्शनिक बातें बताई जाती है, दूसरे पटल में हमारे नाड़ियों के बारे में बताया जाता है, तीसरे पटल में प्राण आसन और इसी में 4 अवस्था के बारे में बताया जाता है, चौथे पटल में मुद्रा के बारे में बताया जाता है, और लास्ट में जो चक्र के बारे में बताया जाता है, और भी बाकी चीजें देखने में आता है। इस बार आत्मा का वर्णन के बारे में पूछा गया था, तो 5वें पटल में ही आत्मा का वर्णन के बारे में भी आता वर्णन आता। इसी बार करण का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसमें कोई हमारे पटल नहीं दिखते हैं, है ना, कोई अध्याय नहीं दिखते हैं योग बीज में, तो इसमें 201 मंत्र बताए गए हैं। 201 भी किसी ग्रंथ में दिखते हैं, किसी ग्रंथ में 182 दिखते हैं, किसी ग्रंथ में 192 दिखते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब हम गोरख संहिता देखते हैं, गोरख संहिता। तो गोरख संहिता में भी कोई अध्याय है क्या, बताइए, कोई अध्याय है अध्याय नहीं है सर 2 शतक है। दो शतक है, इसमें क्या है, 2 शतक है, तो 2 शतक बताया गया है, ठीक है। अध्याय ना कहते हुए इसमें शतक बोला गया, यानी 100 जो मंत्र बताया गया 100 मंत्र का 1 शतक कहा गया है, ठीक है। इस तरीके से 2 शतक, यानी पहले शतक में 100 मंत्र आएंगे और दूसरे शतक में 101 मंत्र आएंगे, टोटल मिलाकर 201 मंत्र की चर्चा की गई हमारे इसमें गोरक्ष संहिता। फिर चौथा ग्रंथ जो आता है हमारा वो आता है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 6 उपदेश है, और 6 उपदेश इस तरीके से है। पिंड उत्पत्ति, पिंड यानी हमारा ये शरीर है, शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई, अब उत्पत्ति हो गई, विचार करने लग जाते हैं ना, विचार करते हैं ना। अब पिंड के बारे में विचार किया गया, अब पिंड के बारे में विचार तो किया गया, तो पिंड के बारे में जानेंगे, जैसे एनाटॉमी पढ़ते हैं हम लोग, है ना, जैसे मैम पढ़ाएंगे आपको, तो पिंड के बारे में बताएंगे, ठीक है, एनाटॉमिकली रूप से, और हम बताएंगे आपको एक सूक्ष्म रूप से, ठीक है, ध्यान रखना। यानी जो चीजें एकदम सूक्ष्म रूप से वो आपको सीधे सिद्धांत पद्धति में देखने में आएंगी पिंड के बारे में, और जो चीजें जो साइंटिस्ट लोगों ने जो एकदम मतलब प्रूव करके दिखा है, जो एकदम प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखने में आते हैं, वो हमारे नाम करवाने वाले हैं एनाटॉमी में, ठीक है। फिर पिंडाधार, पिंड समिति हो गई, पिंड के बारे में जानेंगे। पिंडाधार, पिंड का यानी शरीर का आधार क्या है, पिंडपत सामरस, यानी इस पिंड को दूसरे पिंड, यानी ये जो हमारा पिंड है, पिंड पद समरसता, यानी हमारा जो पिंड है पर पिंड से मिलाना है, समरस करना है, जैसे आत्मा का परमात्मा में मिलाने की कोशिश बोलते हैं ना हम लोग, वैसे ही पर पिंडों को हम पर पिंड में क्या करते हैं, समरस करते हैं। 6वां अध्याय जो हमारा है वो अवधूत योगी, यानी योगी की दिनचर्या कैसी होती है, योगी का शक्ल कैसा होता है ना, उसके लक्षण कैसे होते हैं, इस तरीके से जो भी चर्चा मिलेगी आप लोगों को अवधूत योगी के बारे में देखने में आएगा, ओके। ठीक, ये हुआ हमारा सिद्ध सिद्धांत पद्धति। अब हम लोग देखते हैं वशिष्ठ संहिता, और वशिष्ठ संहिता में योग कांड और ज्ञान कांड, यानी योग के बारे में और ज्ञान के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है, वशिष्ठ संहिता में। इसमें अष्टांग योग की भी चर्चा मिलती है। फिर हमारा है हट्ट प्रदीपिका, जो कि हम कल से इसी से शुरुआत करने वाले हैं, जो कि आप सभी लोग परिचित हैं, जो भी मास्टर कर रहे हैं, है ना, तो उसमें हट्ट प्रदीपिका दी गई है, तो बहुत लोगों ने पढ़ा हुआ है, परिचित है। तो बोला जाता है ना कि ज्ञान से अज्ञान की तरफ, ठीक है, यानी जो हमें पता है उसके बारे में पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद जो नहीं पता, अननोन है जिस चीज के बारे में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ओके। तो इसी ग्रंथ से हम लोग शुरू करने वाले हैं, हट्ट प्रदीपिका से। कल से आप सभी लोग तैयार रहेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे से कंटेंट बनाया है, और बहुत ही अच्छे से आपको चीजें क्लियर होंगी, और साथ में हम लोग एमसीक्यू भी करते जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, लास्ट में हम लोग ओवरव्यू भी करेंगे उस चीज का, और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। फिर हमारा जो है 4 उपदेश इसमें हट्ट रत्नावली में भी बताया गया है, और फिर घेरन संहिता में 7 उपदेश बताए जाते हैं, जो कि है पहला उपदेश का नाम है, यानी प्रकरण का नाम है शुद्धि क्रिया, दूसरा है आसन, तीसरा है मुद्रा, चौथा है प्रत्याहार, 5वां है प्राणायाम,
छठवां है ध्यान और सातवां है समाधि। अभी आप लोगों को की क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंग कितने हैं घेरन संहिता में, तो सप्तांग बोलना है, यानी 7 अंग बताना है किसी को, या फिर पेपर में भी लिखना रहेगा हमें, ठीक है। तो 7 अंग ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। 4 अंग हमारे हठ रत्नावली में भी है और हमारे हठ प्रदीपिका में भी है 4 अंग, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर। अब देखिए कितने कितने श्लोक है ये भी बताया गया है, तोड़कर भी दिया गया है यहाँ पर। तो ये हम लोग ये नहीं देखेंगे, बस हम लोग मोटा मोटा देखेंगे, ठीक है। अब इसमें किस किस अध्याय में कितने श्लोक बताए गए ये भी मैंने डिवाइड कर लिया है। जैसे 5 पटल बताए गए ना शिव सेता के, तो पहले पटल के 99 श्लोक बताए गए हैं, दूसरे पटल में 57, तीसरे पटल में 115, चौथे पटल में 111 और पांचवें पटल में 260, यानी सबसे ज्यादा श्लोक जो बताए गए हैं वो पांचवें पटल में बताए गए, यानी टोटल मिलाकर 642 श्लोकों का वर्णन जो मिलता है वो हमारे शिव संहिता में मिलता है। और सबसे बड़ा ग्रंथ और सबसे पहला ग्रंथ जो हमारा है वो है, कौन सा ग्रंथ है बताइएगा, कौन सा ग्रंथ है? शिव संहिता। शिव संहिता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर है योग बीज। तो योग बीज में आपको पता है कि इसमें कोई अध्याय दिया गया नहीं है, इसमें 201 या फिर 182 या फिर 192 कोई भी नहीं, अब मतलब कोई भी आप याद रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 182 भी आप लोग लेकर चल सकते हैं। फिर है गोरख संहिता में 2 शतक के और 2 शतक में 201 मंत्र की चर्चा की गई है। फिर है हमारा सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 5 अध्याय बताए गए हैं और 5 अध्याय में 359 श्लोक का वर्णन किया गया है। और हमारे 6 अध्याय ना, यहाँ पर सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 6 अध्याय बताए गए हैं और 6 अध्याय में 359 श्लोक का वर्णन किया गया है। और हमारे वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ संहिता में जो अध्याय बताए गए हैं वो 8 अध्याय टोटल, लेकिन हमें 6 ही अध्याय पढ़ना होता है, ठीक है। और टोटल 8 अध्याय का कैलकुलेट करेंगे हम तो 535 श्लोक संख्या देखने में आते हैं, 535। फिर हमारे हठ प्रदीपिका में 385 श्लोक और हमारे हठ रत्नावली में 400 श्लोक का वर्णन मिलता है। और हमारे घेरन संहिता में 353 यानी 353 श्लोक का वर्णन मिलता है। क्लियर एवरीवन? कोई समस्या? आरती जी, नीतू जी, मेघा जी। सर शिव संहिता के दूसरे पटल में कितने श्लोकों का वर्णन है? 57। सर ये जो 30। पांचों पटल है शिव संहिता में, उसमें जैसे लय प्रकरण में और तत्व ज्ञान उपदेश में, ये पांचों में किस किस चीज को बताए बोले हैं अलग अलग? शुरू में आप बताए थे, मैं नोट नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, डिटेल में पढ़ेंगे ना तो वो चीजें और क्लियर होगी, क्योंकि बहुत सारा चीजें देखने के लिए मिलेंगे ना हमें। जैसे पहले जी। पटल में दार्शनिक मान्यता हो गए, दूसरे पटल में हमारे नाड़ी के बारे में हो गया, तीसरे पटल में प्राण के बारे में, आसन के बारे में, 4 अवस्था के बारे में हो गया, चौथे पटल में मुद्रा के बारे में हो गया, पांचवें पटल में जो आत्म साक्षात्कार के बारे में बताया जाता है, हमारे चक्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। इस तरह की चर्चा उसमें मिलेगी। जी सर, थैंक यू। सर किस अभी और अध्याय में क्लियर होगा। कितने श्लोक हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन आता है? ये बिल्कुल बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि योग उपनिषद में जो श्लोक संख्या है, टोटल श्लोक संख्या, जैसे कि श्वेताक्षर उपनिषद की, हमारे ध्यान बिंदु उपनिषद, योगराज उपनिषद, योग तत्व उपनिषद, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसमें कितने श्लोक संख्या है किस ग्रंथ में, ये पूछा गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। वर्ड डॉक्यूमेंट्स इन ग्रुप। एक मिनट, कुछ कह रहा है, बताइए। सर ये जो, हाँ जी सर, हरिओम। जी बोलिए। सर ये वर्ड डॉक्यूमेंट जो जिसके थ्रू आपने ये स्टडी करवाया आज, सर इसको आप ग्रुप में अगर शेयर कर देंगे तो काफी हेल्प होगा नोट्स बनाने में। हाँ, आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, फाइल आप पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ओके सर। मिल जाएगी आपको, ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ, अभी क्लास होने के बाद मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक, चिंता नहीं। अब देखिए, अब इससे रिलेटेड जो हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है।
अब और क्लियर होगा आप लोग का क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शिव संहिता में किन किन के मध्य संवाद प्राप्त होता है, बताइए। शिव पार्वती। शिव और पार्वती के बीच में क्या है, संवाद मिलता है। सभी लोग एक्टिव रहे, पार्टिसिपेट करें, सभी लोग आंसर करें, मैसेज में भी आंसर कर सकते हैं आप सभी, है ना। एक्टिव वशिष्ठ और शक्ति, ये जो है वशिष्ठ संहिता में बताया गया है, ठीक है, इन दोनों का बीच का संवाद। महर्षि घेरण और राजा चंडकापाली का जो संवाद है वो घेरण संहिता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरख संहिता का रचनाकाल क्या है, बताइए। 10वीं 11वीं शताब्दी। 10वीं से 11वीं शताब्दी गोरख संहिता का रचनाकाल माना जाता है। ओके, बहुत बढ़िया। हट्ट रत्नावली का रचनाकाल बताइए। ऑप्शन सी 1625 से 1695। 1625 से 1695 शताब्दी माना जाता है हट्ट रत्नावली, ठीक है। ठीक है, अभी जो न्यू है कि जिसको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, कम से कम सुने, ठीक है, ध्यान देकर आप लोगों ने सुन लिया। अभी जैसे कोई जिनको पता है वो तो बता रहे हैं, ठीक है, जिसको नहीं पता है, ठीक है, वो सुने किस कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, और टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है, घबराना नहीं है आपको बिल्कुल। ये सब चीजें याद हो जाती है सबको, ठीक है, तो हो जाता है, अपने आप निकल जाता है, आप उसकी चिंता ना करें। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के लेखक कौन है? गोरक्षनाथ। ऑप्शन बी गोरक्षनाथ है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के लेखक कौन है? तो गोरक्षनाथ है। महर्षि वशिष्ठ जी जो है वो है हमारे वशिष्ठ संहिता जी। वशिष्ठ संहिता। और स्वात्माराम बताइए, स्वात्माराम किसके लेखक है? हठ योग हठ प्रदीपिका। श्रीनिवास योगी जी बताइए, श्रीनिवास योगी। हट्ट रत्नावली, बहुत बढ़िया, हट्ट रत्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घेरण संहिता में अध्याय को क्या कहते हैं? घेरण संहिता प्रकरण सर और पटल किस में कहा गया है? पटल शिव संहिता हाँ, शिव संहिता में कहा गया 5 पटल। हाँ, उपदेश किस में कहा गया है? हट्ट प्रदीपिका, हट्ट रत्नावली और सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, बहुत बढ़िया। और शतक किस में कहा गया है? गोरक्ष संहिता में, बहुत बढ़िया, गोरख संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, हट्ट रत्नावली के रचनाकार कौन है? श्रीनिवास योगी जी है, योगी जी हट्ट रत्नावली के रत्नाकार है। और स्वात्माराम जी जो है वो हट्ट प्रदीपिका के हैं। और गोरखनाथ जो है, गोरक्षनाथ या फिर गोरखनाथ, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, जो कि योग बीज और बहुत बड़ा। और महर्षि मतलब वशिष्ठ संहिता, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ जी का नाम हम लोग योग वशिष्ठ पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग वशिष्ठ जी बस लेकर चलेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वशिष्ठ और शक्ति के बीच संवाद का वर्णन किस हठ योगी ग्रंथ में मिलता है? सी ऑप्शन आएगा, है ना। योग बीज, ऑप्शन सी कोई बात नहीं, योग बीज गोरक्ष में शिव पार्वती का है। संवाद शिव पार्वती का, ठीक है, बहुत बढ़िया। और शिव संहिता में भी और गोरक्ष संहिता में भी संवाद नहीं है, नहीं है। गोरख संहिता में नहीं है। गोरक्ष संहिता में नहीं है सर। गोरक्ष संहिता में संवाद नहीं है ना सर? जी नहीं है, वही बता रहे, नहीं है। हट्ट प्रदीपिका में कितने उपदेश हैं? 4।
वह भी जुड़ा है आसन कल से प्राण देखने में लगा। आसन प्राणायाम मुद्रा नादानुसंधान। बहुत बढ़िया good। और फिर अवधूत योग की चर्चा किस हठ योगी ग्रंथ में मिलती है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत सिद्ध सिद्धांत पद्धति। बहुत बढ़िया। ये जो हमारा उपदेश है वो कौन सा उपदेश है अवधूत योगी वाला, बताइएगा। सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ये सबसे उपदेश लास्ट उपदेश छठा सबसे लास्ट उपदेश में सर छठा छठा उपदेश। उपदेश। सर इतना इजी छठा पेपर आना चाहिए सर नेट का। क्यों आते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अभी भी आ रहे हैं, ऐसा ना बोलिए। इजी क्वेश्चन नहीं तो सवाल नहीं कर पाते हम लोग एग्जाम में, दिक्कत तो ये है। पूरा पेपर इस बार का इतना इजी पेपर था कि कोई हो, इतना इजी पेपर था इस बार का, बहुत इजी पेपर था, कोई नहीं बोल सकता कि इजी पेपर नहीं था इस बार का। यस सर। और फैक्ट्स के आधार पर क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि आपको एकदम ज्यादा सोचना पड़ेगा, जो याद किए वही चीज टिक करना रहता है इसमें योग में। हमें सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, हाँ, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय है। 6 अध्याय, बहुत बढ़िया। पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संवित्ति, पिंडाधार, पिंड सामरस, अवधूत योग है ना, ऐसे याद हो जाएगा। घेरण संहिता में कितने प्रकरण है? 7 योग 7। और 4 किसमें बताए गए? 4 किसमें बताए गए हैं? हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली। ओके, बहुत बढ़िया। 8 अध्याय किसमें बताए गए हैं? वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता। इसमें 6 पढ़ रहे होंगे। हाँ। वशिष्ठ संहिता में कितने अध्याय हैं? 8। 8 अध्याय, बहुत बढ़िया। सर 4 अगर अध्याय इसमें अगर 6 दे देते तो? छह देते हैं, 8 8 नहीं रहेंगे, 8 नहीं रहेंगे और बोला जाएगा कि केवल धाम लोनावाला के द्वारा जो प्रकाशित बुक है उसके अनुसार कितने अध्याय है, ऐसा पूछा जाएगा। और 8 भी दिया जाएगा तो 6 ही लगाना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो बुक है ना, ये जो बुक है मेरे पास है, इसमें 6 अध्याय है। जी जी, इसमें 6 अध्याय बताए, ठीक है? और इसी में से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, किस हठ योगी ग्रंथ में अध्यायों को शतक कहा गया है? गोरक्ष संहिता। गोरक्ष संहिता। गोरक्ष संहिता, गोरक्ष संहिता, ठीक है? शतक कहा गया है। गोरखनाथ किस हठ योगी ग्रंथ के लेखक है? योग इनमें से सभी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी। हाँ, सभी होगा। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरक्ष संहिता, योग बीज। अब मैं सुनिए ना, आप लोगों को जब क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तब आप लोग सब लोग बोलिए, जितना बोलना है उतना, ठीक है? जब मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ ना, मतलब क्या होता है, सब लोग बोलते हैं, जिसको पता नहीं रहता है उसको सुनने में नहीं आता क्या बोले आप लोग, है ना? तो जब मैं बोलूंगा, जब आप लोग बोलने के बाद, तो आप सभी लोग सुन लीजिएगा, उस समय बीच में नहीं बोलना है। क्योंकि क्या होगा, उस समय बाकी जो सुना नहीं है, ठीक है, जिसको पता नहीं है, नए लोग जो है, उसको क्लियर हो पाएगा, है ना? तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। सही बात है सर, ऐसा ही होता है, कुछ समझ नहीं आता, सब बोलते रहते हैं तो। हाँ, ठीक है। तो उस समय कौन है, सब लोग बोले, क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है ना इसमें। हाँ, क्वेश्चन में सब लोग बोलिए। जब क्वेश्चन हो जाएगा, आप लोग सब लोग बोलते हैं, जब आंसर मैं बता रहा हूँ उस समय शांत रह जाइए। उस समय क्या होगा, फिर बाकी जिसको पता नहीं है वो उसको क्लियर हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो गोरक्षनाथ किस हठ योगी ग्रंथ के लेखक है? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरक्ष संहिता और योग बीज, इन तीनों सभी। लेकिन बोलना जरूर है, क्योंकि बिना बोले काम नहीं होने वाला है, ठीक है? ये ध्यान रखना। अब धीरे धीरे जो नए है उसको भी, वो भी बोलना आ जाएगा अपने आप, तो वो भी बोलेगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। घेरण संहिता के किस अध्याय में प्रत्याहार का वर्णन मिलता है? चौथे में। अध्याय 4, चौथा। ऑप्शन बी। चौथा में, बहुत बढ़िया। तो किस अध्याय में मिलता है? तो चौथे अध्याय में मिलता है, बहुत बढ़िया। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अध्याय में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? पिंड गोला। पिंड गोला। ऑप्शन डी। तो पिंड गोला का ऐसा कुछ वर्णन नहीं मिलता है। पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संवित्ति, पिंडाधार, पिंड सामरस, अवधूत योगी की चर्चा मिलती है। किसके अध्याय को उपदेश कहा गया है?
ऑल सिद्ध सिद्धांत हट प्रदीपिका सभी ऑप्शन डी आएगा सर। सभी ऑप्शन सभी डी आएगा सभी ऑप्शन डी है सभी ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया रुपेंद्र जी, मेघा जी, बहुत बढ़िया। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, इन तीनों ग्रंथों में उपदेश बताए गए। शिव संहिता में कितने पटल बताए गए हैं? 5। 5 ऑप्शन सी। 5 पटल बताए गए। 4 अध्याय किस किस ग्रंथ में बताए गए हैं? 4 अध्याय हठ प्रदीपिका रत्नावली। हाँ, हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली में 4 अध्याय बताए। ठीक है। 6 अध्याय जो हमारे सिद्ध सिद्धांत पद्धति में सिद्ध सिद्धांत पद्धति और 7 अध्याय जो हमारे घेरन संहिता में। बहुत बढ़िया। शिव और पार्वती के बीच संवाद का वर्णन किस हठ योगी ग्रंथ में मिलता है? ए और बी दोनों। और योग बीज ऑप्शन डी। शिव संहिता ऑप्शन नंबर डी। चलो, ए और बी दोनों। शिव संहिता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सॉरी, शिव संहिता और योग बीज, इन दोनों ग्रंथों में शिव और पार्वती जी के बीच में क्या है? संवाद का वर्णन मिलता है दोनों ग्रंथों में। बहुत ही बढ़िया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, घेरन संहिता में श्लोक की संख्या कितनी है? 353। 353 ऑप्शन ए। 353 बताया गया घेरन संहिता में। 535 किसमें बताया गया है? 535 शिव संहिता संहिता। सॉरी वशिष्ठ वशिष्ठ संहिता। संहिता हाँ वशिष्ठ वशिष्ठ संहिता में बताया गया। 385 हठ प्रदीपिका है ना। प्रदीपिका। 353 385 हठ प्रदीपिका। 385 53 हाँ, वो तो हो गया। 353 तो घेरन से अपना ये वाला हो गया। ठीक है, वो जो घेरन संहिता वाला है। बहुत बढ़िया, वो तो ठीक है। 535 का जो वर्णन मिलता है श्लोक का, वो हमारे वशिष्ठ संहिता में मिलता है। और हमारे जो 385 का जो श्लोक का वर्णन जो मिलता है हमारे हठ प्रदीपिका में मिलता है। और 359 का वर्णन किसमें मिलता है? एसएसपी सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में मिलता है। ठीक है। गोरख संहिता में श्लोक की संख्या कितनी है? 201। 201 तक है सर इसमें। 201 गोरख संहिता में श्लोक की संख्या कितनी है? 201 है। बहुत बढ़िया। और 642 शिव संहिता। 535 वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता। 353 घेरन संहिता। घेरन संहिता। बहुत बहुत बढ़िया। अब हो रहा है ना? पूरा याद हो रहा है या नहीं हो रहा? इतना रिपीट हो रहा है तो अब तो हो रहा है ना? ऐसा कि नहीं हो पा रहा है? बताइए। हठ प्रदीपिका में श्लोक की संख्या कितनी है? 385 हठ प्रदीपिका में बताया गया 385। 353 ये घेरन संहिता। घेरन संहिता में। 535 वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता। और 359 एसएसपी सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति। बहुत बढ़िया। शिव संहिता में पटल के नाम में शामिल है? सभी है सभी ऑप्शन एफ सभी। ऑप्शन एफ ऑल। सभी ठीक है। और लय, योग, अनुष्ठान ये दूसरे नंबर का है। तत्वज्ञान तीसरे नंबर का। चौथे नंबर का मुद्रा और 5वें नंबर का वचन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये है आपके आंसर की। ये वाला पीडीएफ भी मिल जाएगा, अभी मैं सेंड कर दूंगा। देखिए, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अब कल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग पहला ग्रंथ पढ़ेंगे हम लोग। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? यस सर हो रही है। देखिए, पहला ग्रंथ जो हमारा है वो हठ प्रदीपिका है। कौन सा ग्रंथ है बताइए? हठ
हठ प्रदीपिका। प्रदीपिका। अब हठ प्रदीपिका में कितने उपदेश बताए गए थे? अभी हम लोगों ने देखा था 4 उपदेश। चार। 4 उपदेश। और 4 उपदेश में पहला उपदेश में 67 श्लोक की संख्या मिलती है, दूसरे उपदेश में 78 श्लोक संख्या मिलती है, तीसरे उपदेश में 126 श्लोक संख्या मिलती है, और चौथे उपदेश में 100 यानी 114, ठीक है, 114 श्लोक संख्या का वर्णन मिलता है। ओके, सबसे बड़ा जो है वो तीसरे नंबर का, ठीक है। तो पहला आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान या फिर समाधि, ठीक है। नादानुसंधान लेकर चलना है आपको। अभी देखिए, अब सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं प्रथम उपदेश जो है हमारा आसन का। 67 श्लोक के बारे में हम लोग कल देखेंगे, इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है प्रथम उपदेश में। प्रथम उपदेश में देखिए, ये प्रथम उपदेश है, ठीक है। प्रथम उपदेश में स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, बढ़िया से दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? कौन साइज ठीक है? हाँ, अब देखिए प्रथम उपदेश में सबसे पहले जो स्वात्माराम जी लेखक हैं, आप सभी को पता है, और मैंने ये भी बताया कि जो भी हमारे जो हठ योग के ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने जो हठ योग विद्या के बारे में जो चर्चा की गई है, ठीक है, उन सभी चीजों के बारे में एक ग्रंथ के रूप में स्वामी स्वात्माराम ने लिखा है, ठीक है। स्वामी स्वात्माराम ने उसमें बताया है, ठीक है। एक जो हमारी हठ प्रदीपिका जो बुक हमारी पढ़ने में आती है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्हीं का वर्णन जो करते आ रहे हैं कि गोरक्षनाथ जी, मत्स्येंद्रनाथ जी, बाकी जो भी गुरु है, वशिष्ठ जी, ठीक है, जो भी हठ योग के गुरु है, बाकी उसके बारे में चर्चा की जाती है। और चर्चा करते हुए हमारे जो 33 गुरु के बारे में वर्णन मिलता है। सबसे पहला पॉइंट 33 गुरु के बारे में बताया गया हठ योग के बारे में। तो 33 गुरु से क्वेश्चन आया, तो पहला एक हमारा पॉइंट हो गया ये, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कल। फिर हठ योग का महत्व क्या है, हठ योग योग साधना वालों के लिए किस तरीके से काम करता है, और जो दुखी पीड़ित व्यक्ति है उनके लिए किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि 33 गुरु का निरूपण आएगा तो ये वाली चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इसका श्लोक दिया गया है, इसको तोड़ के मैंने इसमें बांट दिया है। एक एक हम लोग नाम को याद करेंगे, श्लोक को भी याद करेंगे, ठीक है, आपको चिंता नहीं करना है। फिर अब दूसरा जो पॉइंट हमारा आता है वो है हठ योग का महत्व। तो हठ योग का महत्व में हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से बांटा है कि हठ योग का महत्व क्या है कि दुखी लोगों के लिए आश्रय रूप मठ है और योगाभ्यासियों के लिए आधारभूत कक्षक है। इस तरह से बांट लिया, यही श्लोक है। अब ये आपका डायग्राम एकदम आपके सामने रहेगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब भी आप एग्जाम दोगे, यार हठ योग का महत्व सर ने बताया था कि दुखी के लिए, हाँ मुझे लिंक थोड़ा सा आ रहा है कि आश्रय रूप मठ होता है और योगाभ्यासियों के लिए हाँ कच्छप होता है, आधारभूत कच्छप होता है। थोड़ा सा आंखें बंद कर लेंगे तो एकदम छवि आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से बार बार देखोगे तो आपको चिंता ना करना। फिर एक तीसरा पॉइंट जो हमारा रहेगा, हमारा हठ योगी का स्थान। हठ योगी का स्थान किस प्रकार से है, तो यहाँ पर देखो हठ योगी का स्थान, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और इस तरीके से मैंने इसको बनाया बहुत अच्छे से, ठीक है। तो सिस्टमेटिक लाइन बाय लाइन हम लोग देख लेंगे, ठीक है, तो आपको इसका चिंता नहीं करना। उसके बाद चौथा नंबर आएगा हमारा साधक तत्व और फिर बाधक तत्व। साधक तत्व और बाधक तत्व के बारे में देखें तो जैसे मैंने पिक्चर के माध्यम से आप लोग को समझ में आ रहा है, जो ब्लैक होता है, ब्लैक जो होता है, जो कृष्ण वाला होता है, काला जो होता है, वो थोड़ा सा हम लोग क्या बोलते हैं, बाधक टाइप होता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो पिक्चर में दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है, बाधक वाला, ठीक है। और जो शुक्ल होता है, जो सफेद होता है, जो अच्छा माना जाता है, जो साधक तत्व माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पिक्चर बताया गया है यहाँ पर, देखिए वाइट वाइट है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर श्लोक है, तो श्लोक को हम लोग याद कर लेंगे और इसमें आपके बाधक तत्व साधक तत्व को भी हम लोग याद करें। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आएगा 15 आसन का वर्णन आएगा, ठीक है ना। कितने आसन बताए गए, 15 आसन। तो इस तरीके से 15 आसन मैंने वर्णन किया गया है। अब आसन का लाभ क्या होता है, ये जो अब डब्बा दिख रहा है होगा आप लोग को, ठीक है। तो इसमें याद रखने के लिए बहुत अच्छा है कि स्थैर्यम, आरोग्यम और लाघवम, ये लाभ बताया गया 3 आसन का, जो हमारे हठ प्रदीपिका में बताया गया है, ठीक है। तो एक डब्बे के रूप में आपको ये ध्यान रहेगा। और आसन जो 15 आसन देखिए कितना अच्छे से यहाँ पर दिया गया कि 7 आसन जो ऊपर में है जिसका लाभ बताया नहीं गया है, 8 आसन जो बीच में जिसका लाभ बताया गया है, ठीक है। 4 आसन ऐसे है जो प्रमुख कहे गए इन 15 में से, मतलब 84 लाख में से आसनों में से कहा जाता है ये 4 आसन हमारे जो प्रमुख बताए गए शिव जी के द्वारा, ठीक है, जो बीच में है। और एक जो बीच में गोला दिख रहा है ना, हम इसमें सिद्धासन को ध्यान रखेंगे। इसमें से भी 4 आसनों में से भी सिद्धासन हमारा प्रमुख रहेगा, ठीक है।
इस तरीके से ये डायग्राम है, ये श्लोक है। उसके बाद ये 7 आसन है, तो 7 आसन का पिक्चर भी आप लोग देख सकते हो। इसका श्लोक है, सभी श्लोक भी इसमें डिवाइड किया है, श्लोक भी दिया गया और इसका मीनिंग भी है। ठीक है, तो श्लोक से क्वेश्चन आया हुआ है, पहले पैर कौन सा उठाना चाहिए, फिर उसके बाद कौन सा पैर उठाना नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरीके से इस बार अजीबो गरीबों के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि नहीं पूछना चाहिए उस तरीके से क्वेश्चन। ठीक, दाया उठा या बाया उठा, करना तो भाई दोनों पैरों से करना है ना। अब एग्जामिनर जबरदस्ती ठोस रहा है उसमें कि दाया उठाओ या बाया उठाओ ग्रंथ के अनुसार। मतलब देखिए कितना रट्टू तोता वाला काम करना पड़ रहा है हम लोग को कि रटो भाई रटो। एग्जामिनर बोल रहा है आप रटो। ठीक है, हाथ कुछ करना। सर आपकी भी आया था एक क्वेश्चन ऐसा कि मुद्रा कैसे लगाई, महामुद्रा के बारे में आया था, कैसे पैर मतलब फैलाना है। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं हम, उसी की तो चर्चा कर रहे हैं। इसी बार तो वैसे क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, अब इसमें लाभ वाले जो 4 आसन है उसके बारे में, जो लाभ है वो अलग साइड में रखा है मैंने, और इसका श्लोक अलग है। ठीक है, श्लोक और उसकी व्याख्या। इसी तरीके से 4 जो आसन है इसके बारे में लाभ और व्याख्या। ठीक है, ये तो हमारा हो गया आसन के बारे में। अब नंबर श्रेष्ठता, टाइम तो हो रहा है, चलो कवर हो जाएगा, क्योंकि फिर बाद में कल मुझे अनुक्रमणिका बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोटा मोटा बता दूंगा बस मैं। श्रेष्ठता, अब श्रेष्ठता के बारे में देखिए आप लोग। अब देखिए, यम में मिताहार, नियम में अहिंसा, आसन में सिद्धासन, याद हो गया, कोई दिक्कत है इसमें? अब इतना सारा पढ़ने की जरूरत है आप लोग को, बताइए। हाँ, पढ़ लेना है याद के लिए, समझने के लिए, ये पढ़ लेंगे। और एक चीज आपको बताने वाला हूं मैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट श्लोक रहेगा हम लोग उसको हाईलाइट करेंगे आपके सामने ही, उसको कॉपी करेंगे, उसको वर्ड फाइल में लेकर जाएंगे और वर्ड फाइल में पेस्ट कर देंगे और उस फाइल को आपको दे देंगे। ठीक है, यानी आप लोग क्या करेंगे, हट्ट प्रतियोगिता के जितने भी प्रथम उपदेश के श्लोक रहेंगे हमारे इंपॉर्टेंट, वो आप लोग याद कर लेंगे। क्लियर? अच्छा रहेगा? बताइए कितना अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो इस तरीके से आपके इंपॉर्टेंस मंत्र निकलते जाएंगे, आपको याद होते जाएंगे। ठीक है, डेली रूटीन में आपको याद हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है कि क्रम बताया गया, हठ योग अभ्यास का क्रम। ठीक है, श्लोक में दिया गया ये सारी चीजें, आसन, कुंभक, मुद्रा, नादानुसंधान, इस तरीके से क्रम है। ठीक है, और फिर ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण 1 वर्ष के अधिक सिद्धि प्राप्त होती है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया। उसके बाद यहाँ पर आप अनुक्रमणिका देखोगे तो ये हम लोगों ने देख लिया कि हठ योग अभ्यास का क्रम के बारे में देख लिया। अब मिताहार के बारे में देखेंगे, अब प्रत्याहार के बारे में देखेंगे, फिर प्रत्याहार के बारे में देख लीजिए। मिताहार के बारे में ये देखिए, यहाँ पर मिताहार के बारे में लिखा है, ए पर अपत्य के बारे में दिखा है। यहाँ पर पिक्चर भी हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, जो हमें जरूरी है कि पिक्चर से हमको समझना है, तो पिक्चर भी यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर श्लोक दिया गया और इसकी व्याख्या भी दी गई। ये सारे श्लोक मिताहार और अपत्याहार के बारे में ये श्लोक दिया गया है, इसका तोड़कर साइड में रखा गया है। ठीक है, एक निचोड़ कह सकते हो आप लोग, एक आपको निचोड़ के फॉर्म में आपको चीजें मिल रही है। ठीक है, सिस्टमेटिक रूप से। फिर प्रत्याहार के बारे में, प्रत्याहार का यहाँ पर श्लोक है, इसकी व्याख्या है, इसका निचोड़ जो है प्रत्याहार के बारे में यहाँ पर बताया गया। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो अनुक्रमणिका में क्या बताया गया है कि योग सिद्धि प्राप्त किसको होती है ना, किसे प्राप्त हो सकती है, और अभ्यास की श्रेष्ठता, अभ्यास क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए यहाँ तो यहाँ पर देखिए कि सिद्धि जो है वो युवा हो, वृद्ध हो, अति वृद्ध हो, व्याधित हो या फिर दुर्बल हो। ठीक है, इन सबको सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन अभ्यास करना जरूरी है। ठीक है, शास्त्र पढ़ने से, तत्कथा सुनने से, ठीक है, या फिर बोलने से, वेश धारण करने से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। केवल एकमात्र जो है वो केवल अभ्यास है। केवल आप अभ्यास करेंगे तो इन सभी को सिद्धि प्राप्त होगी। ठीक है जी, इसी के साथ यही इतना ही हमारे प्रथम उपदेश में बताया गया है, इतनी ही चीजें बताई गई और इतना ही हमें प्रथम उपदेश में पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा कोई चीज नहीं दी गई है, और कोई चीज दी गई हो तो आप लोग देख सकते हैं श्लोक में। ठीक है, उठाकर जो मोटा मोटा है बहुत अच्छे से है, जो मेन पॉइंट्स है वो पूरा मैंने निकाला है खोलकर, उसको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, इसमें से कोई भी आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो कल इसको हम सविस्तर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हो गया हमारा, नहीं, अब इसको हम लोग सविस्तर पढ़ेंगे। आज तो हम लोग जान लिया है,
ठीक है, कल और अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, एक आपके सामने एक सिस्टमेटिक रूप बना है और वो बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन इन सभी चीजों से हम परेशान हुए थे। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो, इसीलिए इस तरीके से बनाया जा रहा है और करवाया जा रहा है, बाकी ऐसा कुछ मेरा ये नहीं है। ठीक है, ओके, अभी इसमें कोई दिक्कत है तो बताइएगा।